हाँ एक बार देखते हैं तो अरे भाई यहाँ से निकालो आप। चलो x टेंस टू a, ऐसा कब होगा? सो मैं अगर बोलूँ a प्लस आर कॉस थीटा टेंस टू a फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, तब बताओ क्या होगा? मीन्स r cos थीटा टेंस टू 0। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, मुझे ऐसा करना है। यस सर। ठीक है। सर हमको पता नहीं है ना, तो हम पहले ही कैसे ये कंक्लूड कर लिए कि ऑल थीटा टेंस टू आर, क्योंकि हम तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो थीटा के बारे में तो हमको पता नहीं है। तो पहले आपने कैसे एज्यूम कर लिया, यहाँ कैसे एज्यूम कर लिया आपने? ये यहाँ पे कैसे तो आपने एज्यूम कर लिया? ये वाला केस मैंने लिखा है, वो यहाँ पे आपने कैसे एज्यूम कर लिया? यहाँ भी तो हो सकता है कुछ और, यहाँ भी तो हो सकता है ना कुछ और। यहाँ मैंने क्यों जीरो लिया है? यहाँ भी कुछ और हो सकता है, यहाँ भी तो थीटा कुछ और हो सकता है, यहाँ भी तो यही कर रहा हूँ मैं। आर टेंस टू जीरो क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें उस पॉइंट के नेबरहुड में बात करना, मेरे भाई कहाँ खोए रहते हो। हमें इस पॉइंट के नेबरहुड में जाना है, तो नेबरहुड का लेंथ कितना होता है? हाँ आर। तो ये यही तो आर आर है, और आर एप्सिलॉन से भी कम होने चाहिए। नेबरहुड का लेंथ डेल्टा से कम होता है ना, तो आर डेल्टा से कम कब आएगा? एक्चुअली दिक्कत क्या है, आपको यहीं पे समझ नहीं आया ना, आपने यहाँ पे समझने की कोशिश किया है। यहाँ अगर मैं बोल रहा हूँ कि आर मेरा जीरो के नेबरहुड में है, इसलिए आर जीरो पे जा रहा है, तो वहाँ भी तो भाई आर उस नंबर के ए बी के नेबरहुड में है। एक्चुअली हो क्या रहा है, यही ए बी को तुम यहाँ पे ए बी कर दो, ये आर जो है उसको ए बी कर दो, तो यहाँ भी तो आर इसके नेबरहुड में है। तो एक्स वाई ए बी को अप्रोच करेगा, इसका मतलब है आर जो है जीरो को अप्रोच करेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम ए बी से आर का डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ आर जो है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो ना, ए बी हाँ से ही सर आर समझ का गए। डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस हम ए बी से लेके रेडियस उसके अलॉन्ग रेडियस बनाया आर का, और मुझे उसके नेबरहुड में बात करना है, तो रेडियस को जीरो होना पड़ेगा उसके लिए, मतलब एटलीस्ट इक्वल टू जीरो नहीं, टेंस टू जीरो होना पड़ेगा, जैसे ओरिजिन पे होता है। सेम लॉजिक है। ठीक है सर, थैंक तो हाँ जी, डाउट है वृद्धि का, बताइए। यस सर, ग्रुप में भेजा।